इसमें इसमें एक चीज़ मैं सोशल मीडिया के हिसाब से बात चल रही है, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये तो पड़ोसी मुल्क के लोग हैं ना, ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। बाबर आजम को पर्सनल अटैक करने के लिए, उसकी ज़ातियात को हिट करने के लिए इस किस्म की चीज़ें जो बाबर के अगेंस्ट, वो हमारे अपने लोग भी शेयर कर रहे हैं चीज़ें। ये सिर्फ हम इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बात नहीं मैं कर रहा, हमारे अपने भी, क्योंकि हमारे अपने भी जो सोशल मीडिया के लोग हैं, ये यूट्यूबर्स जो हैं, ये और जो लगे हुए हैं, इनको सिर्फ ये पता है कि बाबर आजम के अगेंस्ट जाओ, उसकी बुराइयां करो या उसकी तारीफ करो। हमारे काम लग जाना है, हमने यूट्यूब पे पैसे बना लेने, हम दूसरों की बात कर रहे हैं, हमारे अपने इसके पीछे लगे बाबर आजम की बुराई जब करते से हैं, उसकी तो रिस्पॉन्स ज्यादा आता है। जब से वो आउट ऑफ फॉर्म हुआ है, हमारे लोग सोशल मीडिया के ये यूट्यूबर्स वगैरह इतने पीछे लगे हुए हैं उसके, इतने उसके पीछे लगे हुए हैं कि जैसे पता नहीं यार, मतलब क्या हो गया भाई, क्या हो गया। अच्छा, जितनी बुराई, जिस तरीके से उसकी बुराई करते हैं या जिस तरीके से उसके लिए वर्डिंग यूज करते हैं, ऐसी वर्डिंग तो आपने कभी अपने YouTube पे विराट कोहली के लिए तो नहीं इस्तेमाल करके तो देखें, रोहित शर्मा के लिए नहीं की, अब करके तो देखें। मुझे YouTube चलाते हुए ना कोई 6-7 साल हो गए, ऐसे व्यूज ऐसे ठक करके नीचे गिरते हैं आपके जी, कि अगर आप उनकी बुराई करोगे, ये क्यों पाकिस्तान के प्लेयरों की या स्पेशली बाबर आजम की बुराइयां करते हैं कि इनके व्यूज जाते हैं ऊपर। उसकी वजह पता है क्या है सर? उसकी वजह ये कि हम मौका देते हैं, हमारे हानि से बैठ के। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं सर, हारिस रऊफ 80 रन दे, 90 रन दे, जो भी है, टेपिया इनके मुंह के अल्फाज नहीं है, हमारे ही लोगों के अल्फाज हैं। एक चीज, दूसरी चीज, ये वो भाई साहब हैं जो वहां मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में खड़े हुए थे मिलने के लिए, और वो हेलो बाबर, हेलो बाबर, और वो बाबर निकल गए थे। सो तो पॉइंट ये है कि तनवीर भाई, आप बात करें, आपको अगर फन एलिमेंट डालना है आप प्लीज डालिए, आपको अगर स्टैट पे बात करनी करें, लेकिन आप लाइन क्रॉस ना करें यार। ये बड़े मजे की डिबेट शुरू हो गई है। आप ये जो बात कर रहे हैं, क्या हमारे जो और क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने इतना लेजेंड्स समझते हैं अपने आप को, उनको कभी सोशल मीडिया में देखा है आपने जाके? वो किस किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं? कभी और कंट्री के प्लेयरों को, सुपरस्टारों को देखा है? सचिन को देखा है? सचिन को कभी देखा आपने? सौरव गंगोली को कभी देखा है? राहुल द्रविड़ को कभी देखा है? हमारे क्या कर रहे होते हैं? मतलब आप लोगों को इतनी अकल समझ नहीं है, दूसरों को कहते हैं, समझाते हैं आजकल के बच्चों को, आप में अकल है? आप लोग क्या कुछ करते फिरते रहते सोशल मीडिया में? अभी रिसेंटली फवाद भाई, आपने देखा होगा कि सुनील गावस्कर ने कमेंट्री में थोड़ा सा आउट ऑफ द लाइन चले गए थे, आपने खुद भी उन्हें देखा होगा, लोगों ने उसको राइटली एक्सेप्ट नहीं किया, उसके ऊपर बहुत उनकी तनकीद का उनको सामना करना पड़ा। ऋषभ पंत के आउट होने पे जब उन्होंने कमेंट्स में और फिर कोई अदाकारी नहीं की थी, कोई नाचे गए नहीं थे, वो कमेंट्री की बात कर रही है। नहीं, वो देखिए, वो जो है ना, वो एक नेचुरल वे में निकल गया, वो नेचुरल वे में निकल गया, वो भी वेल रिसीव नहीं था। उसकी वजह ये था कि आपने लाइन क्रॉस की, बिल्कुल लाइन क्रॉस की, आपको तमीज के दायरे में तो रहकर बात करनी है। बिल्कुल। और दूसरा ये कि अगर हम इंडिया के यूट्यूबर्स की बात करते हैं, उनके जरा यूट्यूब चैनल जरा आप देखे जाके, वो इतने खुला डुल्ला अपने प्लेयरों की बुराइयां करते हैं जी, जितना हम करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि हम पाकिस्तान के प्लेयरों की अपने लोग बुराइयां कर रहे होते हैं, और नीचे कमेंट पता क्या लिख रहे होते हैं? पैसा कमाने के लिए तो कर रहा है, पैसा कमाने के लिए कर रहा है। अगर इंडिया की तारीफ करते, पैसा कमाने के लिए, और ये वहां से वीरेंद्र साहब हमारे सुबह से लेकर शाम तक यही होता है। बिल्कुल ठीक है, अपना काम नहीं करेंगे, ये इस पे वीडियो बनाएंगे, पैसा कमाने के लिए। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको अगर तनकीद करनी है, आप तनकीद करें, उसके स्लो खेलने पे उसको, जो रविचंद्र अश्विन ने बहुत जबरदस्त ट्वीट किया है, दैट्स एक्सेप्टेबल, बट दिस इज नेवर एक्सेप्टेबल, विल नेवर बी एक्सेप्टेबल। चाहे बाबर डक पे आउट हो जाए 10 मरतबा, हर प्लेयर की रिस्पेक्ट है। मतलब जब से ये चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट हुई है, रिजवान किसी चैनल पे अभी तक गए नहीं है, आगे ये पहले है। ओ यार, गुड यार, पहले, और उसके बाद अब यहाँ, इसको यहाँ पे भी बुलाएंगे, आप बेफिक्र हो जाए। बड़ा अच्छा उसने जवाब दिए हैं, चैंपियन ट्रॉफी में से यहाँ बुलाएंगे भारत का। अब ये पाकिस्तान से जीते या हारे, आपने दोबारा बुला लेना। अरे सर, आपके योर विश इज माय कमांड। लेकिन चले अब उस पे, अब जरा हम आ जाते हैं जनाब अली, अब थोड़ा सा अपने डिस्कशन को और कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास अब इंडिया का मैच है जी, डू और डाई मैच है, तो फवाद भाई, पाकिस्तान पे होगा क्या प्रेशर? क्योंकि देखें, ओपनर हमारा जो मास्टर ब्लास्टर था वो जा चुका है, बाबर फॉर्म में नहीं है, मिडिल ऑर्डर का पता नहीं है, अनफिट हैं 3 बॉलर हमारे, अगेन कप्तान के मुताबिक 80% हम फिट हैं और 20% नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वी डोंट हैव एनीथिंग टू लूज ना, वी जस्ट हैव टू गो,
वी जस्ट हैव टू प्ले फाइट। आवर गेम। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ ये है कि अगर आप सामने की टीम होते हुए भी सोचें तो उनको भी उस तरह का खौफ नहीं है कि वो किस किस्म की प्लानिंग करें। और जो एक होता है ना कि जी पाकिस्तान इतनी बड़ी टीम है जी, फ़खर ओपन कर रहा है, साइम अयूब है और उसके बाद बाकी सारे तैयार हैं, तो वो सारे तो बाहर हो गए हैं। सही। उनके पास बुमराह नहीं था तो उन्होंने उनका रिप्लेसमेंट ले लिया। हमारे पास बदकिस्मती से रिप्लेसमेंट नहीं है और हम इस पे हमने पहले मैच के बाद बात भी की है और अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए। सही। अगर जीत गया तो फिर दोबारा कोई बात नहीं होगी और सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा सर, कोई बात भी कर रहे हैं ना कि दुबई 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 अच्छा, दुबई में we हम have got हसन करीम। एग्जैक्टली हसन करीम हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं। वेलकम टू द शो हसन, क्या जवाब देना चाहेंगे? चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाली टीम कौन सी है? जी, न्यूजीलैंड इसका आंसर है। ओके हसन, ये हम अभी तो आपको नहीं बताएंगे कि आप ठीक है या नहीं है। आप प्रोग्राम देखते रहें, आखिर में देखें कि खुराफाल आपके हिस्से में निकलता है नहीं। तनवीर भाई, प्रेशर किस पे होगा नाउ? देखिए जाहिर सी बात है, प्रेशर पाकिस्तान पे होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ये भी बता दूं कि अबरार इंडिया के अगेंस्ट कभी नहीं खेला जी। सलमान आगा ने, मुझे नहीं लगता उसने कभी बॉलिंग की है। एक आध मैच में कहीं की हो तो की, उसने भी बॉलिंग नहीं की। लेकिन ये मिस्टेक थोड़ी है, ये उनके लिए इंडिया नहीं, के मैं लिए क्या वही तो मिस्टेक कह होगा रहा हूँ, यार? मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं क्यों उनका नाम ले रहा हूँ। खुशदिल शाह ने भी एक आध मैच में की है, वरना उसने भी खुशदिल ने T20 खेला था ना, ठीक है। ही प्लेड द T20। मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ कि आपके 3 स्पिनर जिन पे आप मतलब वो कह रहे हैं कि ये स्पिनर्स हमारे मेन स्पिनर्स हैं, जिसमें से एक जेन्युइन स्पिनर है, दो आपने पार्ट टाइमर रखे हुए सही। हैं। तो इन तीनों ने इंडिया के अगेंस्ट बॉलिंग ही नहीं की हुई, जी। इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट। तो आपके समझ से उन्होंने वर्किंग नहीं की होगी, उनको नहीं पता होगा। अब इबरार के ऊपर प्रेशर क्या आ सकता है कि अगर उससे सर्किल में बॉल करवाई जाए, तो हमने तो बहुत दफा देखा है, अगर आप इबरार के ऊपर चार्ज करते हैं वो अपनी लाइन वगैरह सब भूल जाते हैं, ठीक है ना। जी, तो जी, जी। रोहित शर्मा अगर खड़ा रहा और इबरार आ गया बॉलिंग करने, तो फिर उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, या स्पिनर्स की मार लगने लग गई तो आपके पास कोई जेन्युइन स्पिनर ही नहीं। जिसकी मार भी लग रही हो वो अपने आप को कूल डाउन करके एक पेशेंस रख के, मार भी लग रही है लेकिन अपने आप को वो उसने रखा हुआ है कि इंडिया के पास अभी भी चांस है, ठीक है, आपके पैनिक पास नहीं होना हमने। उसके बाद हाँ, इंडिया है उसके बाद हमारे पास फास्ट बॉलर्स की भी परफॉर्मेंस नहीं है। नसीम वाहिद बॉलर है जो नए बॉल से कुछ ना कुछ थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, शाहीन कुछ भी नहीं कर रहा।